Welcome back student, this is video number 4 of our channel Commerce by Babita Sheoran, and in this video I'll teach you about business activities. Question arise is how many type of business activities are there? Students, mainly दो तरीके की business activities होती हैं. कौन कौन सी होती हैं वो हमने बोर्ड पे लिख रखी हैं. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वो होती है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. जब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं आइदर वी हैव टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्री, आइदर वी आर डूइंग कॉमर्स. Now the question arise is what is industry and what is commerce? Industry क्या है? Industry it refers to those activities, those economic activities in which production of goods and services are there. Industry में क्या होता है? ये वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें हम production of goods and services करते हैं. ठीक है students? It refers to those economic activities in which production of goods and services is there. अब commerce क्या है? Commerce is also an economic activity. कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज देयर. इसमें वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सम टोटल होता है. इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा हिंड्रेंस दूर किया जाता है, हर्डल दूर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के टाइम. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन प्लेस से कहाँ जानी होती हैं? कंजम्पशन प्लेस पे. और वो कई तरीके के हर्डल होते हैं, हिंड्रेंस होते हैं. हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ ओनरशिप, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. वो सारे के सारे रिमूव होते हैं कॉमर्स में. समझ गए स्टूडेंट्स? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमर्स क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज अंडर विच हिंड्रेंस ऑफ information, hindrance of risk, hindrance of time, etc. are to be removed in order to exchange the goods and services. ओके स्टूडेंट्स, आगे है. अब कॉमर्स कितने टाइप का होता है? इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दीज? दीज आर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब फिर से वही क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई ये ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है. ट्रेड होता है स्टूडेंट्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ प्रॉफिट मोटिव. गुड्स को खरीदना और उनको बेच भी देना एक प्रॉफिट मोटिव से. परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए प्रॉफिट मोटिव. अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? इट हेल्प्स ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रेड की हेल्प की जाती है. कैसे? इट रेफर्स टू द ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच हर्डल इज टू बी रिमूव्ड इन द पाथ ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स के पाथ में कोई भी अगर हर्डल आ रहा है तो उसको रिमूव करना ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का काम होता है. इट रिमूव्स द हर्डल इन द पाथ ऑफ purchase and sale, in the path of trade we can say. Okay students, now the question arise industry. How many type of industries there? Industry is further divided into three parts. First one is primary industry, second one is secondary industry, and third one is service sector, service industry we can say. अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज देयर. इनमें प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल होता है. प्राइमरी प्राथमिक इंडस्ट्री उद्योग वो है जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस या अनरिफाइंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि आगे उससे फिनिश्ड गुड बनाए जा सके. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट दोज रॉ मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड गुड. आई एम अगेन रिपीटिंग, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल बनाए थे ना स्टूडेंट, उनको कन्वर्ट कर देता है किस में? रॉ मटेरियल में. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देता है. I am again repeating, secondary industries are those industries in which raw material which was produced by primary industry is converted into finished good, because finished good are can be used by any person, but raw material is not beneficial for anyone. That's why secondary industry helps in order to convert those raw materials into finished good. Okay students, service industry क्या है? Service industries are those industries which provide the services, जो services देते हैं, different kind of services. I'll explain it later on. Now primary industries is further divided into two parts. What are these? Genetic और extractive industry. उसके बाद एक बार मैं मोटा मोटी आपको बता देती हूँ इनके पार्ट्स, उसके बाद हर पार्ट को हम फर्दर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. प्राइमरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज जेनेटिक, अनदर वन इज एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्ट निकालना. आगे हम समझा देंगे उसको. सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दीज? दीज आर मैन्युफैक्चरिंग. या तो मैन्युफैक्चरिंग होगी या कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन से बना ये शब्द, कंस्ट्रक्टिव होगी. अब मैन्युफैक्चरिंग फर्दर फिर से डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, और वो है एनालिटिकल,
प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। कौन कौन से हैं? एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। स्टूडेंट हो सकता है इतने पार्ट्स के भी पार्ट्स होने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएं, तो थोड़ा ट्रिक्स हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग के जो 4 पार्ट्स हैं उसके लिए ट्रिक यूज करेंगे हम आपस मिलजुल, वी आर यूजिंग द वर्ड आपस। ए से एनालिटिकल, ए से असेंबलिंग, पी से प्रोसेसिंग, एस से सिंथेटिक, आपस। ये हमारी ट्रिक है ताकि हमें याद रह जाए इसके पार्ट्स। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं हम। कितने टाइप की हैं? बिजनेस एक्टिविटीज इज ऑफ हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, सेकंड वन इज commerce. Now commerce is further divided into 2 parts. First one is trade, second one is auxiliaries to trade. Now industry are of how many types? 3 types. First one is primary, second one is secondary, third one is tertiary. Now primary is further divided into 2 parts. What are these? First one is genetic, another one is extractive. Now secondary industries is divided into how many types? 2 types. First one is मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन से बना है। मैन्युफैक्चरिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। व्हाट आर दीज आर, एक ट्रिक बोली है मैंने आपस। ए से एनालिटिकल, ए से असेंबलिंग, पी से प्रोसेसिंग, एस से सिंथेटिक। अब हम आगे डिस्क्राइब करते हैं ये एक एक पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिटेल में करते हैं हर टॉपिक को। हमने पढ़ा था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी अंडरटेकन। बता भी दिया था ये चीज़ कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी इंडस्ट्री में। अब क्वेश्चन अराइज होता है गुड्स और सर्विसेज कौन से हैं? गुड्स और सर्विसेज स्टूडेंट 3 टाइप्स के हैं। प्रोड्यूसर गुड्स भी बना सकती है कोई इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स भी बना सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी बना सकती है। अब ये प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स हैं कौन से? स्टूडेंट, दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन बाय द अदर इंडस्ट्रीज। ये वो वाले गुड्स हैं जो प्रोडक्शन के टाइम यूज़ करेगी कोई दूसरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्री ने मशीनरी बना दी, वही मशीनरी दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा यूज़ की गई कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। इट मीन्स दैट दीज गुड्स आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। Okay student, these are those goods which are used in the production of other goods. Okay, अगला है consumer good. These are those goods which are directly consumed by the consumer, जो कंज्यूम डायरेक्टली किए जाते हैं वो सारे गुड्स हैं। अगला है intermediate goods. अब है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सच गुड विच आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री ऐसे गुड्स बनाती हैं जो दूसरे गुड्स की प्रोसेसिंग में काम आ जाते हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए, वो सारे इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश्ड गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड। इसमें अनरिफाइंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है जिससे आगे चलकर फिनिश्ड गुड बनने हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक कौन से हैं? इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज टू बी इम्प्रूव्ड टू मेक मोर यूजफुल। इसमें प्लांट्स की और एनिमल्स की ब्रीड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सके। जैसे प्लांटेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये कौन सी हैं? दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टिव फ्रॉम एयर, वाटर और अर्थ। इसमें क्या है कि कोई ना कोई चीज़ एयर, वाटर और अर्थ से निकाली जाएगी, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच यूज रॉ मटेरियल विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। स्टूडेंट्स, ये वो वाली इंडस्ट्री है जो प्राइमरी गुड्स ने जो रॉ मटेरियल बनाए थे उनको यूज़ करके फिनिश्ड गुड बनाती है। ये मेनली 2 टाइप्स की है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग। What is manufacturing industry? These are those industries wherein raw material and semi finished good are used. क्या क्या यूज़ किया जाता है? रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और सेमी फिनिश्ड गुड यूज़ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। किसकी मदद से? मैन की और मशीन की मदद से, ताकि फिनिश्ड गुड बनाए जा सकें इन ऑर्डर टू मेक द फिनिश्ड गुड। आई एम अगेन रिपीटिंग, दीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच यूजिंग रॉ मटेरियल एज वेल एज semi finished good in order to produce finished good with the help of man and material.
दूसरा है स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? अंडर दीज इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू बी डन। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। जो अदर इंडस्ट्रीज ने जो चीज़ें बनाई थी उनकी मदद से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दीज आर दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू बी डन बाय यूजिंग द मटीरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो टाइप है उसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स, फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये कौन सी इंडस्ट्री है? एनालिटिकल। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। इसमें एक चीज़ से कई चीज़ें बनाई जाएंगी। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर वन थिंग। कैसे? आउट ऑफ वन थिंग कैसे? जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल वगैरह बना दिया है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। एनालिटिकल के बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है? एनालिटिकल हो गया है, प्रोसेसिंग। इट इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज वेर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस। इसमें रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट बनाते टाइम कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, उसको प्रोडक्शन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा, तब इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। It includes those industries under which raw materials, in order to convert raw material into finished good, many steps or many processes are to be followed. Pass through different production processes is written here. अगला है, इसका एग्जाम्पल हम शुगर केन से शुगर बनाने का कर सकते हैं। अगला है सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये कौन सी इंडस्ट्री है? अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड इन ऑर्डर टू मेक ए फिनिश्ड गुड। इसमें कई रॉ मटेरियल मिलाकर एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, जैसे जिप्सम और मैनी अदर थिंग्स से सीमेंट बनती है। अगला है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या है? कई स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके कोई एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको असेंबलिंग इंडस्ट्री बोला जाएगा। इट इंक्लूड्स वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। कोई अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो पार्ट्स बनाए थे उसको ये असेंबल करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कि स्कूटर या कार के स्पेयर पार्ट्स उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज से मिल जाते हैं। It includes wherein the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product. That's it. And tertiary industry, service industry, these are those industries which produces services. ये वो इंडस्ट्री हैं जो सर्विस देती हैं। इसमें कई एग्जांपल हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई है। ये कोई गुड्स या गुड्स नहीं बनाती है, ये गुड्स को बनाए हुए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मदद करती है, तो सर्विस हो गया। बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स करेंगे।